नमस्ते आप सभी को। सनातन मीर चैनल पर आप सबका स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं 2024 में, और उनको लगभग आधे से अधिक हिंदुओं ने वोट दिया है। सारे वोट हिंदुओं को मिले हैं, तो आधे से अधिक हिंदुओं ने उनको वोट दिया है। और एक तरह से अगर देखा जाए तो अब तक किसी प्रधानमंत्री को इतने हिंदू वोट नहीं मिले हैं। सबसे सबसे एक तरह से हिंदू समाज में सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री बने हैं। उनको चक्रवर्ती बता सकते हैं कि देश के हर जगह उनका वोट मिले हैं। और दक्षिण भारत में भी अब उनका वोट बढ़ता जा रहा है। दक्षिण भारत जहाँ भाजपा कम थी, वहाँ भी इनका वोट बढ़ता जा रहा है। उनकी प्रशंसा, उनकी लोकप्रियता हिंदू समाज में गहराई तक पहुँच गई थी। लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि उन्होंने इसके लिए हिंदू समाज को उनसे क्या मिला। इसका एक अवलोकन करना बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही ज़रूरी है। मोदी नए राष्ट्रीय स्वयंसेवक के एक प्रचारक रहे हैं और प्रचारक से धीरे नेता बने। 1990 में जब अयोध्या श्री सोमनाथ अयोध्या रथ यात्रा शुरू हुई, तो उसमें एक तरह से सारथी बने थे वो आडवाणी जी के। लेकिन गुजरात की सीमा पार करते उसमें उतर गए। उसके बाद राम मंदिर आंदोलन हुआ, बाबरी ध्वंस हुआ, हजारों लोग मारे गए, कितने मुकदमा चले, जो भी है। 4 बार भाजपा की सरकार गिराई गई, 4 राज्यों में भाजपा की सरकार गिराई गई। और लेकिन मोदी जी ने कभी न तो अयोध्या गए, न कभी उन्होंने राम मंदिर पक्ष में उनका कोई बहुत बड़ा संघर्ष दिखाई नहीं देता है। वो बाद में वो हिमाचल के प्रभारी रहे, बिहार के भाजपा प्रभारी रहे। लेकिन आडवाणी जी के दबाव पर कहे, आग्रह कहें, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उनको 2001 में केशुभाई पटेल जो मुख्यमंत्री थे, उसमें गुजरात में भयंकर दुर्भिक्ष पड़ा था और भूकंप आया था। कच्छ में भयंकर भूकंप आया था। उसमें स्थिति बहुत विकट हो गई थी। उनके कठिन समय में उनको मुख्यमंत्री बना दिया था, जब तक वो विधायक भी नहीं। उससे पहले न विधायक थे, न सांसद थे, कभी कोई चुनाव नहीं लड़े थे, लड़वाए थे। और 2001 में वो गुजरात के सीधे मुख्यमंत्री बन गए। अब गुजरात के मुख्यमंत्री बने और उसके बाद कुछ ही दिनों में गुजरात में गोधरा कांड हो गया और दंगे भड़क गए। अब कहने वाली बात है, जो गोधरा कांड हुआ, उसके सारे आरोपी अब सब जग जाहिर हो चुके हैं। लेकिन मोदी जी उस जो गोधरा कांड हुआ तो उसको रोक नहीं सके। इस पर कभी चर्चा नहीं होती है, लेकिन वो ये कहा जा सकता है, कई बार ये कहा जाता है, जैसे कभी राम जेठमलानी जी ने कहा था कि उस समय नए मुख्यमंत्री थे, तो ठीक है, इस पर उनको छूट मिली, चलो नए नए बने तो गोधरा कांड रोक नहीं पाए। फिर गुजरात के दंगे उसको भी रोक नहीं पाए। लेकिन गुजरात के दंगे हुए तो पूरे जो मीडिया है, विदेशी मीडिया है, हिंदू विरोधी तत्व हैं, सब ने मिलकर जो है मोदी को जो है गालियां देने के लिए निंदा करने लगे। इस घटना ने नरेंद्र मोदी को रातों रात हिंदुओं के हृदय में बैठा दिया कि ये आदमी हिंदुओं के हित के काम करते हैं। वो अलग बात है कि वो गोधरा कांड भी नहीं रोक पाए थे और गुजरात के दंगे को भी रोक नहीं पाए। लेकिन इसके बाद भी जो चूँकि चारों ओर से उनको उलाहना झेलनी पड़ी, उपेक्षा झेलनी पड़ी, जो उनमें उनका कोई हाथ नहीं था, कोई दंगों में ना उनका हाथ था, ना कोई गोधरा कांड में उनका हाथ नहीं था। लेकिन चूँकि चारों ओर से हिंदू विरोधी तत्वों ने उन पर सीधे सीधे प्रहार करना शुरू किया, तो धीरे धीरे हिंदुओं के वो हृदय में बैठने लगे कि ये आदमी हिंदुओं के हित की बात करेगा और हिंदुओं के हित की बात सोचता है, असली हिंदू मर रहे हैं। इसका उन्होंने बाकी चुनाव में काफ़ी भुनाया। फिर सिंगूर कांड हुआ, जो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने भारी आंदोलन किया था और टाटा का नैनो कार जो वहाँ की जो प्लांट लगनी थी, प्लांट नहीं लग पाए। और फिर नरेंद्र मोदी जी ने उनका आग्रह किया टाटा को, और टाटा ने अपनी जो कार को शिफ्ट किया था, कार की फैक्ट्री को शिफ्ट किया था गुजरात में, और उन्होंने बोला था गुजरात में न होना मूर्खता है। इस घटना ने नरेंद्र मोदी को कॉरपोरेट जगत में, भारत के युवा वर्ग में, भारत के जो लोग भारत को विकसित देखना चाहते थे, उनके हृदय में जगह बनाया कि ये आदमी विकासवादी है, विकास कर सकते हैं। मोदी ने मुद्दा हाथों हाथ लिया और 700 बीघा जो गुजराती में बोलते थे वो उसका करने लगा, और पूरे गुजरात में उन्होंने इसको व्यापक प्रचार किया। तो 2007 में जब विधानसभा चुनाव हुई थी, तो पूरे भाजपा भी, संघ के लोग,
और सभी लोग इनको हराना चाहते थे, और इसके लिए तो भी नरेंद्र मोदी जीत के आए थे। ये जो उसमें का मनमोहन सिंह थे उसके लिए बड़ा झटका था, क्योंकि वो हर कीमत पर मोदी को हराना चाहते थे। लेकिन चूंकि हर कीमत पर मोदी को हराना चाहते थे, इसलिए गुजरात की हिंदू जनता उनको जिताना चाहती थी, और 2007 में वो जीत कर आए थे। गुजरात में नरेंद्र मोदी के जो 13 वर्ष के जो मुख्यमंत्री रहे, 13 वर्ष में उन्होंने अच्छा काम किया। आर्थिक विकास के मामले में गुजरात को उन्होंने बहुत विकास आगे बढ़ाया, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उनके बहुत सारे तत्व जो है, कुछ बात जो है खुली है, कुछ छुपी है। गुजरात में उन्होंने सबसे ज़्यादा मंदिर तुड़वाए। 2008 में अशोक सिंघल जी ने उन्हें गजनबी तक कहा था कि एक गुजरात में नया गजनबी आ गया है। उन्होंने फिर काफ़ी सारे बवाल के बाद उनको रोका गया, 200 मंदिर तोड़ने से बचाया गया, लेकिन उन्होंने मंदिर तोड़ने को एक रिकॉर्ड तोड़ दिया गुजरात में। फिर दूसरी बात कि उन्होंने एक जो जफर सरोस वाला कई बार इंटरव्यू आपने देखा होगा, मर्द मुजाहिद करते हैं नरेंद्र मोदी को। उनका कहना था कि जब से कांग्रेस का राज कांग्रेस का था, लेकिन सड़क पर जो राज चलती थी विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की, लेकिन नरेंद्र मोदी आने के बाद विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल को पूरी तरह कुचल दिया गया, और पूरी तरह से जो हिंदू जो है, हिंदुओं के जो रक्षा दल था उसको उन्होंने नष्ट कर दिया। तो उसके बाद जो है गुजरात की स्थिति विकट हो, हिंदू समाज एक निर्बल हो गया, उसको जो रक्षापंथी था उसको मोदी जी ने ध्वस्त कर दिया। और उसके बाद गुजरात, सामान्य रूप से गुजरात एक हिंदुत्वनिष्ठ राज्य रहा है, उसको उन्होंने काफ़ी हद तक बदलाव करने की कोशिश की है उन्होंने। तो आप जफर सरसवाला जैसे लोगों के हिसाब से तो मोदी जी उनके लिए काम कर रहे हैं, वो इस्लाम का झंडा बुलंद कर रहे हैं, तो ये तो उनका अलग पक्ष है। फिर उन्होंने गुजरात में काफ़ी सारे जैसे फिल्मों के मामलों हैं, प्रकरण हो, कई सारे मामले हैं, उन्होंने हमेशा जो हिंदू विरोधी तत्व उनका पक्ष लिया उन्होंने अधिकतर समय पर। गुजरात के अंदर जो बहुत सारे जो आपराधिक तत्व हैं, उन्होंने अच्छा खासा उसका इनकाउंटर भैया जो अमित शाह जी गृह मंत्री थे उनका हुआ, और काफ़ी हद तक शांति व्यवस्था कायम उन्होंने किया, आर्थिक विकास पर अच्छा किया। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में गुजरात में उतनी तरक्की नहीं जो होना चाहिए था। लेकिन उनके बार गुजरात में छवि बन गई थी, तो हिंदू समाज में उनका एक बहुत अच्छी छवि थी, जिसके कारण जब यूपीए के 2 में जब मनमोहन सिंह सरकार थे, उन्होंने एक हिंदू विरोधी खुला खेल शुरू कर दिया था। मनमोहन सिंह ने 2 बार बयान दे दिया कि देश संसाधन का पहला हक मुसलमानों का है। इससे हिंदुओं में एक विक्षोभ की स्थिति पैदा हो गई। फिर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और कर्नल पुरोहित को उन्होंने जिस तरह से फंसाया, स्वामी असीमानंद जैसे फंसाया, उससे हिंदुओं में मन बैठ गया कि ये सरकार धीरे धीरे मुगल राज की तरफ बढ़ रही है और धीरे धीरे उसका अस्तित्व खतरे में है। इसके चक्कर में जब भाजपा ने नरेंद्र मोदी को आगे बढ़ाया, तो हिंदू ने हाथों हाथ इनको लपका रहे थे, हिंदू हृदय सम्राट की तरह उन्होंने लिया और इनको भारी जीत दिलाया, जो भाजपा कभी सोची भी नहीं थी कि भाजपा को भारी जीत हुआ। और उन्होंने लोकसभा में 282 सीट 282 सीट जीता, और कांग्रेस अपने इतिहास में निचले स्तर पर 44 पर चली गई। और इसमें जो भाजपा को 31% करीब जो वोट मिला था, उसमें अगर देखा जाए हिंदुओं का करीब 40% वोट है, लेकिन अगर सवर्णों को वोट देखा जाए तो 80% से भी अधिक सवर्णों ने वोट दिया था इनको, बिना ये सोचे समझे कि मोदी हमेशा अपने को पिछड़ों का बेटा, गरीब का बेटा, हम चाय बेचते थे, ये सब छोड़ के भी उन्होंने हमेशा इनको वोट दिया था। लेकिन 2014 और 2019 5 वर्ष का उनका शासनकाल देखें तो जो गुजराती होते थे सोना साथ सोना विकास, वो हो गया सबका साथ सबका विकास। और उन्होंने कुछ काम तो उनका बहुत अच्छा रहा, जैसे सबका बैंक अकाउंट खोलना रह गया, घर घर इन्होंने जैसे इंटरनेट वाली सुविधाएं उन्होंने पहुंचाई। फिर बाद में उन्होंने जो गरीब कल्याण के लिए उन्होंने बहुत सारी योजनाएं बनाई, हर घर आवास पे जैसी योजनाएं, ये सब अच्छा था गरीबों कल्याण के लिए, काफ़ी गरीबी रेखा से लोग ऊपर भी हुए, लेकिन इनका उन्हें लाभ भी मिला। 2019 के चुनाव में और भी ज़्यादा उनको वोट मिली, 303 सीट अकेले भाजपा को मिला। लेकिन इस 303 सीट के जीतने के बाद उन्होंने हिंदुओं को और उसमें सवर्णों को धन्यवाद देने के बजाय उन्होंने बोल दिया कि अल्पसंख्यकों के साथ छल हो रहा है, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास जीतने लगी हो। इस सबका विश्वास जीतने चक्कर में उन्होंने जितने भी सरकारी योजनाएं थी
उसने मुसलमानों को अधिकतम लाभ दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जब तुष्टिकरण कर रही थी वो ठीक नहीं था, हम और भी आगे बढ़ेंगे, तृप्तिकरण करेंगे। उन्होंने तृप्तिकरण की सारी सीमाएं लांघ दी। उन्होंने हर जगह उन्होंने तृप्तिकरण के नाम उन्होंने हर जगह प्रचार प्रसार किया। उसके बाद कोरोना आ गया। कोरोना में उन्होंने अच्छा काम किया, और दूसरा कोई प्रधानमंत्री होता तो इतना अच्छा काम नहीं करता। उनको राम जी भर किया। और कोरोना में एक बड़ी दुर्घटना हो सकती थी, एक शवों का ढेर लगता था, वो उन्होंने रोका, बहुत हद तक उन्होंने नियंत्रण किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनका दूसरा जो गरीबी को कम करने की जो उनकी बात थी, उन्होंने बहुत सफल रहे। तो उन्होंने तीसरी बड़ी सफलता मैं मानता हूँ कि उनकी बहुत बड़ी है कि उन्होंने नक्सलवाद को कुचलने में बहुत बड़ी सफलता मिली। इसमें अमित शाह की बड़ी भूमिका है। भारतीय सेना को हर तरह संचालन दिया, हर तरह छूट दिया, इसमें भी मैं उनको मानता हूँ कि बहुत अच्छा काम हुआ। ये 3-4 मोर्चों पर उनका काम बहुत अच्छा किया, किसी भी सरकार से अधिक काम किया, और देश के कोई प्रधानमंत्री के मुकाबले उनको ये सफल रहे हैं। लेकिन सफलता के बाद ही उनकी असफलता भी, जितनी सफलता उनकी गहरी है, उतनी असफलता उनकी उतनी ही गहरी है। हिंदू समाज को बांटने में उन्होंने किसी भी सरकार से अपेक्षा ज़्यादा काम किया। इस मामले में बीपी सिंह को उन्होंने पीछे छोड़ दिया। जब SC/ST एक्ट के विरोध में, दुरुपयोग के विरोध में जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था, इसके विरोध में उन्होंने एक उसको पलटते हुए, जैसे साहवानों कानून उन्होंने राजीव गांधी ने पलट दिया था, लेकिन कम से कम राजीव गांधी ने संसद में उस जो कानून के बारे में कम से कम बहस तो किया था। इन्होंने बिना कोई बहस किए हुए उस कानून को पलट दिया और भी सख्त कर दिया। फिर उन्होंने जो पिछड़ा वर्ग आयोग बना दिया, उसमें कोई बहस नहीं किया इन्होंने। कभी भी पत्रकारों या किसी को कभी प्रश्न पूछने नहीं देते हैं, अपनी ही चलाते हैं, अपनी मन की बात करते हैं, अपने हिसाब से चलाते हैं। फिर उन्होंने जो अभी जो 2024 के चुनाव में जब इनको झटका लगा, इनके नेताओं ने जो अपने बड़बोलेपन के कारण उन्होंने राजपूतों को नाराज कर दिया। उनके सामने उन्होंने कभी भद्दी जाति टिप्पणी किया था उन्होंने, लेकिन उन्होंने कभी भी उसको रोकने की कोशिश नहीं किया। परिणाम उनकी बड़ी हार 240 सीट पर आ गए थे। तब उसको लगा था कि तब उनको लगा कि शायद हिंदू वोट जिस पे वो खड़े हैं उसका आधार खिसकने लगा है, तो उन्होंने इसको बदलने के लिए फिर नया नारा दिया, जो योगी आदित्यनाथ ने दिया था। ये नारा था कि सबका साथ, क्षमा कीजिए, बटोगे तो कटोगे। इस नारे ने बहुत काम किया। उसके बाद उनको उसमें हरियाणा की जीत मिली, उनको महाराष्ट्र की जीत मिली, फिर उन्होंने दिल्ली जीते, उन्होंने बिहार में बड़ी जीत मिली, एक झारखंड की, हर जगह उनको जीत मिली। महाराष्ट्र में तो एक बड़ी महाराष्ट्र की जीत तो देखने लायक है। हरियाणा में तो तीसरी बार जीते और सबसे ज़्यादा सीट से जीते। बिहार में भी उन्होंने बहुत बड़ी जीत मिली, 2010 वाली जीत मिली उनको। इन सब जीतों से उनको लगा कि ये सब उनके कारण जीत मिल रही है। जब उन्होंने ये नहीं देखा हिंदुओं ने एकजुट होकर उनको दिया, लेकिन कहते हैं कि कई लोगों को पछता नहीं है, सफलता बहुत होती, सबको सब सफलता बहुत अधिक नहीं पछती है। तो उन्होंने क्या किया, हिंदुओं को विभाजित करने के लिए अभी UGC कानून ले आए हैं। इसमें पूरी तरह से जो सवर्ण मतदाता है, जिनका अधिकांश वोट भाजपा गया हमेशा, उनका उन्होंने कोई ध्यान नहीं रखा। हर कोई अपने वोटों का ध्यान रखता है, उन्होंने ध्यान नहीं रखा। इसके चक्कर में पूरे लोग उबाल पे हैं, लेकिन उनके मुंह से एक बार भी उसकी सांत्वना के लिए या इसके क्या निवारण के लिए एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकल रहा है। इनके बहुत सारी बातें, अपने मतदाताओं को कैसे हिकारा से देखते हैं, किस तरह से ये उनको खुला छोड़ देते हैं, इसका बहुत बड़ा उदाहरण बंगाल है। बंगाल में इनके समर्थक वोटर जो है तृणमूल कांग्रेस के हाथों मारे गए, उनके साथ मारे गए, उनके बलात्कार हुआ महिलाओं के साथ, और उनको घर बार छोड़ना पड़ा, असम शरण लेनी पड़ी। लेकिन एक बार भी 12-13 वर्ष में इन्होंने एक बार ही बंगाल की हिंसा पर एक शब्द नहीं निकला। 2021 के चुनाव में जब ममता बनर्जी जीत हुई थी, उसके बाद किस तरह से हिंदुओं पर हमले हुए, इनके जो समर्थकों पर हमले हुए, लेकिन एक बार इनके मुँह से शब्द नहीं निकला। लेकिन ममता बनर्जी बधाई देने पहुँच गई। पूरी बंगाल में, आज बांग्लादेश में हिंदुओं की लगातार हत्याएं, लिंचिंग चालू है, लेकिन इनके मुँह से कभी एक शब्द नहीं निकलता है। हिंदू वोटरों को, उसमें सवर्ण मतदाताओं को ये फॉर ग्रांटेड लेकर चलते हैं। इन्होंने हर कोशिश किया कि मुसलमान वोट लेने के लिए पसमंदा का नारा लगाया, लेकिन उन्होंने वोट नहीं दिया। लेकिन ये हर समय कोशिश कर रहे हैं, और अपने वोटर जो बिना किसी लाभ के लिए, इनको हिंदुओं में विशेषकर जो सवर्णों का वोट, इनको बिना लाभ इनको वोट मिलता रहा है, जिनको कई लोग अपने घरों में भगवान की तरफ पूजने लगे इनको, लेकिन उन्होंने कभी भी उन वोटरों का ध्यान नहीं दिया।
सदैव अपने ही रोते रहे। अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर, भारत बुद्ध की धरती है, भारत शांति का देश है। अगर भारत बुद्ध के देश है, शांति के देश है, तो काहे अपने हर बार रक्षा बजट बढ़ाते जा रहे हैं आप? क्यों नहीं अपने क्यों आप बढ़ाते जा रहे हैं रक्षा बजट, अगर भारत बुद्ध के देश है? कभी इनका मुँह सुना है राम मंदिर में पहुँच गया? बहुत लोग बोलते राम मंदिर बने, कभी उन्होंने सुना है भारत राम की धरती है, कृष्ण की धरती है? कभी उनके मुँह से नहीं बोलते। क्यों? ये मान के चलते हैं कि राम और कृष्ण को जो भजने वाले हैं वो तो उनका वोटर है, वो कहाँ जाएगा, ये मन में भावना है। और बुद्ध के नाम लेकर कितना वोट मिल जाएगा इनको? यहाँ मैं बता दूँ, हमारे लिए बुद्ध में और उनके भारत के बड़े बड़े मनीषियों में, राम देवी देवताओं में विशेष अंतर नहीं है। हमारे लिए कोई अंतर नहीं है, लेकिन उनके लिए अंतर है। उनके लिए बुद्ध से हमको अम्बेडकरवादियों को वोट मिलेगा, इसलिए बुद्ध का नाम बरवा लेते हैं, और कोई कारण नहीं है। क्या कभी उनके मुंह से राम का नाम सुना आपने? राम मंदिर जहाँ तो मेरा विचार है, राम मंदिर आंदोलन में जो इसलिए गए थे कि ये नहीं जाते तो जो आदित्यनाथ जाते, फिर इनको उनकी स्थिति नेहरू जी की तरह हो जाती, तो सदैव के लिए हिंदू की नजर में गिर जाते, इसलिए गए, नहीं तो ये कभी नहीं जाते, मेरे जाते कभी नहीं जाते। फिर इनको पिछले बार जो संघ के लोग, भाजपा लोग कहते हैं कि शिक्षा का पूरी तरह इस्लामीकरण हो गया, वामपंथीकरण हो गया। क्या उन्होंने इस बात को सोचा? इन्होंने आते से पहले स्मृति ईरानी को बनाया, फिर उन्होंने वो प्रकाश जावड़ेकर जी बनाया, अभी धर्मेंद्र प्रधान जी बनाया। क्या शिक्षा नीति को नहीं कुछ पता नहीं। प्रकाश जावड़ेकर जी ने एक बार बोला था कि मैं फुल कोमा और फुल स्टॉप नहीं बदला है। आपको ध्यान रखना होगा कि जब मुरलीधर जोशी जी ने शिक्षा का पूरा बदलाव किया था, तो जब ये यूपीए 1 की सरकार बनी थी, अर्जुन सिंह ने 3 महीने के अंदर सारे पाठ्य पुस्तक बदल डाले थे। इसको बोलते हैं जुनून। उसको जुनून था जो भारत के जो वामपंथीकरण करना, इस्लामीकरण करना, तो उस जुनून के साथ अर्जुन सिंह ने सारे पाठ्य पुस्तक बदल दिया था। लेकिन इनको उससे कोई लेना देना नहीं है। दरअसल ये लेना देना उनको कभी रहा ही नहीं। आपको शायद याद होगा कि जब खलीफत आंदोलन चला था, अली बंधुओं ने कहा था कांग्रेस से, ठीक है आज़ादी ले लेंगे, लेकिन हमको 2 ही मंत्रालय चाहिए, एक एजुकेशन मिनिस्ट्री और एक डिफेंस मिनिस्ट्री। अब समझ सकते हो, वो लोग जानते हैं कि 2 मिनिस्ट्री का कितना महत्व है। लेकिन इन लोगों के लिए जब मैं पिछले 75 वर्षों में, इस मामले कांग्रेस भाजपा में विशेष अंतर नहीं है, इन दोनों मिनिस्ट्री को कभी इन्होंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनको लगता है कि वोट इससे नहीं मिलता है, वोट मिलता है जिन मिनिस्ट्री उस पर ही ध्यान देते हैं। तो कुल मिलाकर ये है कि जो हम देखा जाए कि पिछले 12 वर्ष के शासनकाल में इनकी जो अधिकतर, जिसके लिए हमने वोट दिया था, जो बार बार भारत की संस्कृति को काटने वाली थी, वो मैकाली शिक्षा, उसको अभी तक ये नहीं बदले हैं। भारत की सीमाएं असुरक्षित होती है। 500 कश्मीर बन चुके भारत में, आप 500 पाकिस्तान नहीं कह सकते हैं, वो बढ़ती जा रही है। हिंदू जनसंख्या घटती जा रही है, इसके बाद इनका कोई वो नहीं है, इनका कोई प्लानिंग नहीं है। चुनाव में बार बार बोल देते हैं कि घुसपैठिए बाहर निकाल ले जाएंगे, लेकिन ये इनको बताना चाहिए, श्वेत पत्र जारी करना चाहिए कि 12 वर्ष में कितने घुसपैठिए आए थे या कितने निकाले। इनके सारी बातें कच्चा चटे खुल जाएगा। उल्टे इनके मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने रोहिंग्या के लिए फ्लैट बना कर दिया था, और इन्होंने वो सारे काम कर रहे हैं जो जिससे उन लोगों को पनपने का अवसर मिलता है। अब उल्टे घुसपैठी बाहर डूबते, रोहिंग्या और भर गए। 12 साल में जितने रोहिंग्या आए मोदी सरकार में, तो कभी नहीं आए थे। ये बार बार ममता बनर्जी पर आरोप लगा के आप इससे बाहर नहीं निकल सकते। अगर ममता बनर्जी देश के हित के विरुद्ध काम कर रही हैं, उसकी सरकार कर रही है, तो आप उस पर राष्ट्रपति शासन लगाइए। क्या कांग्रेस ने कई बार राष्ट्रपति शासन लगाए नहीं? पंजाब में, कश्मीर में लगाए नहीं उन्होंने, आप क्यों नहीं लगाते? उसी महबूबा मुफ्ती के साथ इन्होंने सरकार बनाई जम्मू कश्मीर में, जबकि उनके पिता मुफ्ती सईद को जब बीपी सिंह ने गृहमंत्री बनाया था, तब आपके समर्थन से सरकार बनी थी। और उन्होंने अपनी बेटी का अपहरण करवा के पूरी तरह से कश्मीर के पूरी तरह जिहादी में हवाले कर दिया, और वहाँ से हिंदुओं का निष्कासन हुआ 19 जनवरी 1990, जब आपके समर्थन से सरकार बनी थी। तो अभी भी ये बहुत दुख है, जो भाजपा समर्थक है, अभी भी बार बार बताए थे कश्मीर से हिंदुओं को कांग्रेस निकाला, जबकि वो कांग्रेस, ठीक है जमीन कांग्रेस ने बनाई थी, लेकिन वो पूरी तरह निष्कासन आपके राज्य में हुआ था।
आपके राय नहीं थे, क्षमा करें, लेकिन आपके समर्थन से बीपी सिंह सरकार चल रही थी। आप चाहे सरकार गिरा सकते थे, तब आप पर ये पाप नहीं लगता। तो बार बार आप गांधी जी की माला जपते हैं, बार बार आप बोलते हैं कि नेहरू परिवार पर आप हमला तो करते हैं, लेकिन गांधी जी पर नहीं करते हैं। ये आप कभी आप स्वीकार करते हैं कि अगर नेहरू जी या उसका परिवार इस देश पर कुंडली मार कर बैठ गया तो इसमें कौन जिम्मेदार है? इसकी जिम्मेदार है मोहनदास करमचंद गांधी। आपने कभी इस बात पर उनको कभी आलोचना नहीं करते। बार बार भीमराव अम्बेडकर के बाबा साहब अम्बेडकर बोलते हैं। तो आप ये क्यों नहीं चर्चा करते? जो 22 प्रतिज्ञाएं जो अम्बेडकर ने किया था उसके बारे में चर्चा क्यों नहीं करते? अब उसकी चर्चा क्यों नहीं करते जो उन्होंने पुस्तक लिखी थी 1940 में, जो उन्होंने इस मुसलमानों के बारे में जो उन्होंने लिखा था उस पर चर्चा क्यों नहीं करते आप? यहाँ तक मोदी जी ने तो सबसे निकृष्ट काम किया कि उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में जाकर उन्होंने बोल दिया, इसको राष्ट्रीय आंदोलन केंद्र बता दिया उन्होंने। जो जिसकी हिम्मत कहने की हिम्मत नेहरू जी को नहीं हुई थी, इन्होंने किया। जब नेहरू जी ने एक अच्छी बात कही थी कि भाई मैं आरक्षण का विरोधी हूँ, योग्यता को ख़त्म करता है, उसका हंसी उड़ा रहे हैं। कोई भी आदमी जो हृदय जो अच्छा आदमी है, कोई भी अच्छे लोग हैं, कोई भी जो सही मस्तिष्क से सोचता है, वो सब समझता है कि भाई योग्यता को आरक्षण तो खत्म करता ही है, इसमें कहने वाली कोई बात ही नहीं है। लेकिन आप उसको हंसी उड़ा रहे हैं। वोट के लिए अब क्या करेंगे आप? कई बार क्या होता है, क्या आपने इस सोच पर जा रहा है कि गलवान में कहाँ चीन कितना घुसा था? अब मोदी चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप को चुनाव में अपने ह्यूस्टन ने बोल दिया कि अब की बार ट्रंप सरकार। क्या कोई देश का राष्ट्राध्यक्ष किसी और राष्ट्राध्यक्ष पक्ष में ऐसे बोल सकता है? ये कितनी गलत बात थी। और क्या हुआ? ट्रंप सरकार तो बना, लेकिन वो क्या किया भारत के साथ? अभी आपने जो ट्रंप के साथ डील किया है, अमेरिका के साथ डील किया है, उसमें क्या किया आपने समझे थे कि वो आपने जनता को बताना चाहिए था? इस मामले में तो आपकी किसी भी सरकार ज़्यादा निकृष्ट है, आपको भी बताते नहीं है, सब अंधेरे में रखते हैं। कई बार जो नेहरू जी राज में हुआ, कई बार जो चीन के मसले पर, तिब्बत के मसले पर, कश्मीर के मसले पर, पाकिस्तान के मसले पर जो उनकी विफलता थी, लेकिन वो कई बार संसद में उन्होंने बात भी किया, स्वीकारा भी, लेकिन आपने कभी नहीं स्वीकारा। इसे पता नहीं चलता। इसलिए वाजपेयी जी की ये बात है कि वो सुबह कुछ बोलते थे, संध्या काल कुछ बोलते थे, बात समझते थे कि चलो ठीक है बदल गए, लेकिन आप किसी बात का खंडन नहीं करते हैं। इसका अर्थ ये है कि ये जो भी काम हुआ बिना आपके साथ से नहीं हो सकता। इसलिए अभी यूजीसी कानून हो, या बंगाल में जो हो रहा है, या देश की सीमाओं पर हो रहा है, जनसांख्यिकी का जो बदलाव हो रहा है, और जो हिंदुओं में टारगेट किया जाता है, जैसे जैसे उदयनिधि स्टालिन ने टारगेट किया, आपने उसका विरोध नहीं किया। तो इस सब माना जाता है कि सब में आपकी भूमिका है, क्योंकि आप तो ऐसा करते नहीं। अपने विरोधियों का हर तरह से आप पुचकारने में लगे हैं, हर तरह से उनको मदद देते रहते हैं, लेकिन अपने समर्थकों को आप दोयम दर्जे के नागरिक समझते हैं। तो इसलिए मेरे हिसाब से ये सरकार, जिस मुद्दे पर हमने सरकार के समर्थन, उसमें कुछ मुद्दे ठीक है, देश के सीमाओं पर सेना पर उन्होंने अच्छा काम किया, कोरोना में इनको अच्छा काम है किया इन्होंने, और जो उनका है कि गरीबों के लिए उन्होंने कुछ अच्छा काम किया है, देश के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनका उन्होंने बहुत मजबूत किया है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन बाकी चीज़ों पर ये वैसे विफल रहे जैसे दूसरी सरकारें विफल रहती है। तो आगे देखते हैं कि अभी लोगों का जो क्रोध है इन पर बहुत अधिक है, खासकर सवर्णों में। ये सोचते हैं कि सवर्ण जितना गाली देगा उतना दूसरे लोग हमको वोट देगा, ये सिद्धांत पर है। और इनके बाद सवर्णों में एकता है नहीं, लेकिन कुछ इधर उधर जाएंगे, बाकी हमें वोट देगा, उस सिद्धांत पर। लेकिन अच्छी बात नहीं है। जो 1990 में जब 90 के दशक में जो देश में जाति विवाद हुआ था, जाति वैमनस्य फैला था, उसको पाटने में लगभग में 25 वर्ष लगे। 2014 के आसपास धीरे धीरे जाति तनाव कम हुआ, देश हिंदुओं में एक तरह से एकता आई, जाति कम हुआ। उसको आपने जेसीबी लगा के चौड़ा कर दिया है, उस पाठ को अपने और बढ़ा दिया है। तो आगे देखिए इस बार का जो विधानसभा चुनाव है, 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, उसमें क्या असर पड़ता है। इसमें गिर गए हैं हेमंता बिस्वा शर्मा और योगी आदित्यनाथ जी, ये विशेष संकट में पड़ गए हैं क्योंकि दोनों सवर्ण हैं। तो आगे देखते हैं
कि जो उत्तर प्रदेश असम का चुनाव है, असम में खैर दूसरी कहानी है, वहाँ तो हिंदू और सीधे सीधे हिंदू एकजुट है। उत्तर प्रदेश में क्या सवर्ण मतदाता जो है वो क्या योगी आदित्यनाथ के पक्ष में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ये देखने वाली बात है। आगे आप लोगों से आग्रह है, अगर हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्ते।